सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति और पत्रकार नीलाव श्रीवास्तव। और राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ क्रांति साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत करीब से देखा है। 2 दिन से इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं, आज दूसरा दिन है सदन में, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है। कल हमने देखा लोकसभा ने इसको पारित किया है। 288 जो हैं वोट्स इसके फेवर में पड़े हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के, और 232 अगेंस्ट में। और हमने देखा कि 12 घंटे की एक मैराथन डिबेट और बहस के बाद करीब 2 बजे के आसपास ये बिल पास किया गया। आज राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि ये वक्फ बिल आखिर है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, यदि आप बता सकें हमारे दर्शकों को। देखिए, जो वक्फ बिल है उसका रिश्ता जो है वो सीधा सीधा उन संपत्तियों से है जो मुस्लिम समाज की हैं और जिनका प्रबंधन के लिए एक बॉडी है जो राज्यों के स्तर पर है, केंद्र स्तर पर है, जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो अभी तक ये हो रहा था कि जो जितनी भी संपत्तियां हैं, कुछ दान में मिली हैं, कुछ दूसरे कारणों से जो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी है, उनको वक्फ मैनेज करता रहा है। तो मैनेज करना सामान्य बात है, अगर ठीक ठाक चलता रहे तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले बहुत सालों से कई विवाद हुए हैं कि ये संपत्तियां जो हैं वो इतनी बड़ी हैं। एक तो आकार के हिसाब से कि ज़मीनें जो हैं वो भारत का जो रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, वो सबसे ज़्यादा ज़मीनें उनके पास हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है उन्हीं के मुकाबले में है, इतनी ज़्यादा उसके पास ज़मीनें हैं जी। और उनका मैनेजमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड करता है। अब अगर वो सही तरीके से हो रहा है, जो पर्पज़ ये है कि जो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका लाभ मुस्लिम समाज को, ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को मिले। तो शिकायतें लगातार आती रही हैं, आज से नहीं, कुछ बरस से नहीं, दशकों से आ रही हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिसमैनेज होती हैं। जो लोग उस समाज के, मुस्लिम समाज के जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, वो उन पर काबिज हैं और वो इन प्रॉपर्टीज़ का जब मैनेज करते हैं तो उसमें पैसे की जो के बारे में जो शिकायतें होती हैं कि पैसा जो है वो बहुत गलत तरीके से मैनेज होता है, तो वो बहुत गलत जेबों में जा रहा था। पारदर्शिता की बात है। तो पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर इसमें एक कारण ये हुआ कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय इसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की गई, एक नया सेक्शन जोड़ा गया 2013 में। 2013 में जी हाँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो सेक्शन 40 था वो वक्फ बोर्ड को उसने ऐसी शक्तियां दे दी कि जो सुधार के बजाय जो असीमित ताकत उन लोगों के हाथ में आ गई जो मैनेजर्स थे। तो वो ताकत का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसकी वजह से दूसरे कई समाज हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी वक्फ का जो अधिकार था उसको लेकर बहुत विवाद थे। तो उसको ठीक करने के लिए ये किया जा रहा है। बिल्कुल। इस मंत्रालय जो है, किरण रिजिजू इसके मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, और उन्होंने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, पायलट किया। और हम एक बार पहले आपके पास में आता हूं कि क्या उसके फीचर्स हैं, जो नए फीचर्स हैं, तो उसके पहले हम सुनते हैं कि क्या किरण रिजिजू उन्होंने कल और आज पार्लियामेंट में क्या कहा। हमने जो नया प्रावधान लेके आए उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन। मैं वुमेन की बात, महिला की बात अभी मंत्री कह रहे थे किरण रिजिजू, मैं उस पर आऊँगा। उसके पहले
क्रांति साहब, हम देख रहे हैं कि सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार का जो असर्शन है इस पर्टिकुलर बिल पे, उन्होंने कहा कि ये साथ में मुस्लिम समाज को मजबूत करने के लिए, वक्फ के सिस्टम को मजबूत करने के लिए है। पारदर्शिता की हम बात कर ही रहे थे, साथ ही साथ महिलाओं और का भी एक उन्होंने जिक्र खास करके किया कि वो महिलाओं का जो वंचित रह जाती थी तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, साथ में उन मुस्लिम्स का, जैसे पसमंदा मुस्लिम्स हैं जो शायद उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आपने कहा था रसूख वाले ही केवल आते हैं, तो थोड़ा सा उस पर बताएं, फिर हम महिलाओं पर आते हैं। देखिए, एक बात तो हमें इस पूरी बातचीत में सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि जिस पर लेकर विवाद हो रहा है या गलत फहमियां फैल रही हैं, वक्फ बोर्ड जो है उसका मस्जिदों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो मस्जिदों को मैनेज करने वाली संस्था नहीं है। वो मुस्लिम समाज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो बिल्डिंग्स हो सकती हैं मस्जिदों की, या उससे आसपास जो दुकानें या जो दूसरी चीजें हैं वो हो सकती हैं, लेकिन ये मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी नहीं है। इसलिए अगर इसमें दखल होता है तो मस्जिदों में दखल की जो बात है, क्योंकि जो शोर मचाया जा रहा है, विरोधी जो है वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में दखल होगा। जब मस्जिदों से कुछ लेना देना ही नहीं है वक्फ बोर्ड को, तो फिर कहां से दखल आएगा? तो असली कहानी ये है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उन प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। उससे मिलने वाला जो पैसा है, उनकी खरीद फरोख्त जो चोरी से होती है, उसमें जो पैसा बनता है वो तो करोड़ों अरबों में होता है, उस पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं लोग। उस पर नियंत्रण पाने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, और वक्फ जो है मूल रूप से वो गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों की मदद के लिए जो ट्रस्ट है समाज की, वो वही काम नहीं कर रहा था। दान पुण्य का जो काम है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा, इसमें जो एक बहुत बड़ा विवाद का कारण था कि 2013 में यूपीए की सरकार ने अपने किसी कारणों से, जो आज लगता है कि वोट की नज़र से वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों को खुश करने के लिए एक सेक्शन 40 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि वक्फ अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, वो किसी की भी हो सकती है, समाज की हो सकती है, सरकार की हो सकती है, मस्जिद के पास किसी का घर है, वो हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, अगर वो उस पर दावा कर देता है कि ये हमारी है, तो जो सेक्शन 40 था उसने पाबंदी लगा दी कि जो पीड़ित है वो अदालत में नहीं जा सकता, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे वक्फ बोर्ड के पास जाकर अपील करनी होगी। बिल्कुल। जब वक्फ बोर्ड ही आपका घर उठा रहा है, चोरी कर रहा है, छीन रहा है, आप कैसे उसको वो आपकी अपील सुनेगा? ये वाला विवाद जो है, जो वक्फ के इस वक्त जो विरोधी हैं वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और महिलाओं की मैं बात आपसे कर रहा था कि सरकार का स्ट्रेस ये था, और ये कई बार कहा गया, कई मंत्रियों ने, अमित शाह जी भी इसमें इंटरवीन कर रहे थे, उन्होंने भी कहा, और भी लोगों ने इस पे महिलाओं के बारे में बात की, तो वो क्या स्पेसिफिक क्लॉज है जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, मुस्लिम महिलाओं के? देखिए, दुर्भाग्य से एक बात यह है कि मूल इस्लाम में तो महिलाओं के लिए सम्मान की जगह रही है, लेकिन जिन लोगों ने बाद में इंटरप्रेट किया, जो नेता बन गए, मौलवी बन गए, वो अपनी सुविधा से जो उन्होंने इंटरप्रिटेशंस की हैं, उसका भारत में खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को बहुत नुकसान हुआ है। उनके खिलाफ बहुत सारे नियम हैं जो उनकी स्थिति को कमज़ोर करते हैं। आर्थिक मामलों में तो और भी ज़्यादा है। सामाजिक सुरक्षा जो परिवार में, आपने देखा हाल ही में 3 तलाक का जो बिल आया था, कानून बना है, उसने राहत दी मुस्लिम महिलाओं को, कि जिससे वो उन्हें कोई भी उनका पति कभी भी किसी भी कारण से, वाजिब गैर वाजिब कारण से तलाक कह के घर से निकाल सकता था। वो कानून नया बना कि मुस्लिम महिला को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो भारत की दूसरी महिलाओं को मिलती है परिवार के इस तलाक जैसे मामलों में, प्रॉपर्टी के मामलों में। तो उसी तरह वक्फ के ये जो नया परिवर्तन है, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में महिलाओं की कोई जगह ही नहीं थी। उन लोगों की कोई जगह नहीं थी जो दूसरे वर्ग हैं, जो अलग अलग। आमतौर पर अगर आप देखें जो कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, तो सुन्नी लीडरशिप जो है मुस्लिम समाज की, उनका कब्जा था पूरी तरह, वही सब कुछ चला रहे थे। शिया हैं और मुसलमानों में पसमंदा जो है वर्ग है, जो जिनको आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाता है, वो हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ कई तरह की होती हैं। और फिर उसके बाद अहमदिया हैं, कई संप्रदाय हैं। तो नए वक्फ का जो कानून है उसमें
मुस्लिम समाज में इन सब सेक्शंस को इंक्लूडिंग जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो भी फैसलों को सीधे सीधे इन्फ्लुएंस कर सकेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो इस नए परिवर्तन के बाद जो वक्फ है, जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिस पैसे को वो मैनेज करता है, उसका लाभ उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा जिनके लिए ओरिजिनली बना था। जब हम सुन रहे थे सभी ऑपोजिशन लीडर्स को, तो ऑपोजिशन के जो रिजर्वेशंस हैं या जो उनका ये कहना है कि ये पर्टिकुलर बिल जो है डिविसिव है, ये दूरियां बढ़ाएगा, आपस में सामंजस्य की कमी करेगा, साथ में रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर देगा, पोलराइजेशन करेगा, क्योंकि पार्टी इन पावर को ये सूट करता है। मगर सरकार ने साथ ही साथ मैं गृह मंत्री का मुझे वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस तरह से ये मेजर उठाए जा रहे थे। पहले उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर इस पे आते हैं। इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है। तो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात थी कि गृह मंत्री ने कहा कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, तभी आपने इन सारे प्रावधानों को ऐसा चेंज किया, और अगर वो 2013 का अमेंडमेंट ना होता, उन्होंने स्पेसिफिकली इसका मेंशन किया कि तो हमें शायद ये बिल लाने की जरूरत ना पड़ती। तो ये क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स का क्या मायना है? देखिए, जो सबसे मोटी बात इस बार सामने आई, मैं उन लोगों में से जिन्हें अच्छा लग रहा है कि ये विवाद खड़ा हुआ, विपक्ष ने उसका विरोध किया, सरकार ने उस मजबूती से उसको आगे बढ़ाया, उस पर बहस हुई। ये बरसों बाद पहली बार हुआ है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर गाली गलौज करने की बजाय, संसद को ना चलने देने की बजाय, हिंसा होने की बजाय या हड़तालें करने की बजाय बहस से, बातचीत से ये इस इशू को हैंडल किया गया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है देश की डेमोक्रेसी के लिए। ये बड़ा स्वस्थ चिन्ह है कि दोनों सदनों में खूब बहस हुई, कोई नहीं वहां से किसी ने बाहरगमन किया, किसी ने बाइकआउट नहीं किया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात कही और उसके बाद किसी नतीजे पर वो पहुंचे हैं। जो गृह मंत्री ने सवाल उठाया है कि मिसमैनेजमेंट होता है, चोरी होती है पैसे की, एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि 2013 में जब वो वक्फ जो एक्ट बना, तो उसके बाद उस समय जो प्रॉपर्टीज थी वक्फ बोर्ड्स के पास, टोटल मिलाकर 18 लाख हेक्टेयर जमीन थी। आप इमेजिन करिए, 100 गज का जब आप घर खरीदते हैं तो उसको कितने पैसे होते हैं। तो 18 लाख हेक्टेयर जो जमीन थी, हाँ, वो उस वक्त जब ये 2013 का कानून नया बन गया तो वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिल गए कि किसी के भी घर पर, किसी की जमीन पर भी जाकर बैठ जाओ, सरकार की जमीन पर बैठ जाओ और कहो ये वक्फ की है, तो 18 लाख से बढ़कर 2013 के बाद 12 साल में वो 39 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो अपने आप में दिखाता है कि ये मिसमैनेजमेंट और हो रही है। गृह मंत्री ने जो उदाहरण एक दिया कि एक बहुत महंगी जमीन है जिसका 5 स्टार होटल किसी को दे दिया बनाने को, और उसकी कीमत जो है उससे वसूल की गई कितनी, शायद 12,000 रुपए, बिल्कुल, या उसके आसपास। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कानून है, जो मैनेजमेंट जो हो रहा है, वो उसको रोकेगा। मुस्लिम समाज के साथ न्याय होगा, इसकी वजह से मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी इस सारे जो प्रॉपर्टी से, इस पैसे से, वो अब उसका रास्ता सशक्त हो जाएगा। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि आने वाले 3-4 साल बाद मुस्लिम समाज खुद इसकी तारीफ करेगा। बिल्कुल। और साथ में ये अंत में हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे, अब वक्त की हमारे पास कमी है, मगर जो एक सरकार ने ये भी कहा है कि एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो आप कह रहे थे कि अपील में नहीं जा सकते हैं, तो अब हम कोर्टों में भी जा सकते हैं और उसको अपील में ले सकते हैं। आपका धन्यवाद क्रांति साहब, हमसे चर्चा करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति और पत्रकार नीलाव श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।